साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका, श्रद्धावान बच्चों, आज भी हम आप सभी लोगों को एक सुंदर सी जातक कहानी को सुनाने के लिए जा रहे हैं। आज आप सभी लोगों को हम सुनाएंगे मतक भत्त जातक। जातक का नाम क्या है? मतक भत्त जातक। भत्त मतलब भात को कहता है। हाँ, हिंदी में वो चावल को भत्त कहता है। मतक मतलब बच्चों जो गुजर गए हैं, गुजर गए हुए लोगों को याद करके देने वाला दान को कहता है मतक भत्त। संघ को नहीं, उनको देते हैं खाने के लिए, याद करके कहाँ पर भी उनके फोटो के सामने या ऐसे कहाँ पर भी हम रखते हैं करके उनके लिए देते हैं, तो उसे कहता है मतक भत्त। श्रीलंका में भी कोई मर गए हैं तो 7 दिन के बाद उनको खाने के लिए करके खाना कहाँ पर भी बाहर ले जाकर रखते हैं, सभी प्रकार के खाना पीना। उस समय बच्चों तथागत भगवान बुद्ध जी जेतवन में विहार कर रहे थे। उस समय बहुत सारे लोग, कुछ स्पेशल दिन आया, इसके वजह से बहुत सारे लोग भेड़ बकरियों को मार करके और इस प्रकार की मतक भत्त देने लगा। सिर्फ चावल नहीं, क्या क्या किसके किसके साथ? वो भेड़ बकरियों को मार करके उनके मांस के साथ पका करके वो दान देने लगे, जो गुजर गए उन लोगों को याद करके। वो सारे सभी लोग करने लगे। ये देखकर भिक्खु संघ भगवान बुद्ध जी से पूछा कि भगवान, क्या ऐसे करने से पुण्य मिलता है क्या? ये लोग मानते हैं ओ मरे हुए लोगों को याद करके प्राणी वध करके, प्राणी हत्या करके अपने हाथों से मार करके घर पे ही काट करके खाना पकाकर दान करेंगे तो पुण्य मिलता है, मानते। ऐसे मिलता है क्या? ऐसे पूछा कि अपने हाथ से वो भेड़ बकरियों को काट करके दान देने से पुण्य मिलता है क्या? उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु मरे हुए लोगों के लिए क्यों ना हो, उनको देने के लिए क्यों ना हो, ये प्राणी हत्या करके दान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, कोई भला नहीं होता है। तो इस जातक स्टोरी में हमें किसके बारे में सुनने मिलेगा बच्चों? प्राणी हत्या करने के बारे में, उसके आदीनव के बारे में बहुत सुंदर सी कहानी सुनने मिलता है। भगवान ने कहा ओ अतीत के समय में भी महाप्राज्ञ ज्ञानी लोग आसमान में बैठकर लोगों को समझाए थे कि इस प्रकार के प्राणी हत्या करके देने वाले दान से पुण्य नहीं मिलता है। क्यों? दान के वजह से वो अपने हाथ से वो प्राणी वध करता है, हाथ से और लोगों को में पशु पक्षी को मार डालते हैं, तो इससे कोई भला नहीं होता है करके बता दिया। भगवान हमें वो अतीत कथा अभी बताने वाले हैं। भगवान ने कहा बहुत अतीत के समय में बनारस में एक राजा राज्य कर रहा था। बहुत अतीत के समय में राजा का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। राजा का नाम क्या था बच्चों? ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहा था। उस समय एक एक ब्राह्मण था, वो जो 3 वेद अच्छे से सीख करके दूसरों को सिखाने वाले एक गुरु था। बहुत बुजुर्ग एक ब्राह्मण था, वो बहुत सारे शिष्यों को सिखाने वाला था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ
आज मैं मेरे मरे हुए ज्ञाति लोगों को याद करके खाना दान करने वाला हूँ, भोजन दान करने वाला हूँ। तो इसलिए जाओ एक बकरी को लेकर आओ, हम आज काट करके और उससे उनको पूजा करेंगे। ठीक है। शिष्य लोग कहाँ पर भी जाकर एक बकरी को लेकर, शायद पैसे से हो सकता है, बकरी को लेकर आया। आने के बाद ब्राह्मण ने कहा बहुत बढ़िया, अभी बकरी को ले जाकर नदी के पास ले जाकर नहा करके माला पहना करके अच्छे से सजा करके लेकर आओ, तैयार करके। इसके बाद हो कहकर वो सभी लोग नदी के पास चले गए। जाकर अच्छे से नहा करके फूल के मालाएं डाल करके सुंदर से सजाकर अभी बकरी को लेकर आ रहा है वापस वो अपने गुरु के पास। आते समय बच्चों एक जगह पर बकरी को अतीत जन्म की याद आने लगी। बकरी को क्या हुआ? अतीत जन्म की याद आने लगी। आप लोगों को अतीत जन्म की याद आती है क्या? हम कौन कौन बनकर जन्म लिए थे, किस किस प्रकार के जीवन बिताए थे, किस किस प्रकार के पुण्य या पाप किए थे, हमारी आदत कैसी थी, हम किस चीज से पसंद करते थे उस समय, कुछ याद है क्या? याद कुछ नहीं है, फिर भी हमारे अतीत स्टोरी है। तो ये बकरी को याद आने लगी कि एक जन्म में ये बकरी भी एक ब्राह्मण बनकर जन्म लिया था। उस समय एक बकरी के गला काटने की वजह से वो बहुत पाप जमा होने की वजह से इस प्रकार के दुख भोगते भोगते आकर आज लास्ट जन्म है उस कर्म का फल मिलने वाला बकरी बनकर। समझ गए? इसका मतलब वो बकरी बनकर बार 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 जन्म लेकर अब बहुत दुख भोगे है। ये लास्ट बार है बकरी बनकर गला काट जाने के बाद मर जाने का लास्ट जन्म है। ये याद आने की वजह से ये बकरी हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा कि आज तो मैं बचने वाला हूँ, मतलब ये पाप कर्म खत्म होने वाला है। इसके बाद उनके याद आया कि अरे आज लेकिन ये ब्राह्मण जो मेरा गला काटने वाला है वो इस प्रकार का ही पाप का वो भागीदार बनने वाला है, वो पाप वो लेकर जाएगा करके याद आने में रोने लगा। रोने की और हंसने की आवाज अलग अलग है। तो ये पहचान कर शिष्य लोग ब्राह्मण के पास ले जाकर बता दिया कि गुरुजी ये बकरी तो बीच में हंसने लगा, साथ साथ रोने भी लगा, अजीब सी बात है। तो इसके बाद ब्राह्मण ने बकरी से पूछा कि क्यों तुम क्यों हंसे एवं क्यों रोए, तुमने क्यों हंसे क्यों रोए? इसके बाद बकरी ने कहा वो कारण वो बात बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण बहुत समय से पहले मैं भी आप जैसा ही एक ब्राह्मण था, गुरु था, बहुत सारे शिष्यों को सिखाने वाला। देखिए बच्चों, एक ही घटना दूसरों के जीवन में अभी हो रहा है। आज भी किसी किसी के जीवन में जो कुछ दुखदायक चीज हो रहा है हमें पता नहीं, वो चीज हमारे जीवन में शायद हुए होंगे, नहीं तो अगले जीवन में हमारे जीवन में ही होने वाले होंगे। ये संसार इस प्रकार का है। तो इसीलिए उसने कहा कि उस समय मैंने भी इसी प्रकार से एक बकरी को काट करके वो मरे हुए लोगों को दान करने के लिए तैयार किया। बकरी का गला काट डाला, वो इसे दान दिया। दान से पुण्य तो नहीं, बहुत पाप जमा हुआ। पाप जमा होने की वजह से मैं 500 बार बकरी बनकर जन्म लेकर 500 बार मेरा गला काटने की वजह से मर गया। एक बार प्राणी हत्या करके कितने बार वही चीज उसको हुआ,
500 बार लगातार। इस जन्म में भी बकरी बनकर और बढ़ जाते ही गला काटने के घर जाने की वजह से मर जाते। फिर कौन बनकर जन्म लेते? फिर बकरी बनकर जन्म लेते। लगातार 500 बार ऐसे होते रहा। ये लास्ट बार है बकरी बनकर जन्म। पता नहीं इसके बाद नरक में जाने वाला है या प्रेतलोक में जाने, पता नहीं। लेकिन बकरी बनकर बार बार जन्म लेने की जो सीरीज आ रहा था, वो सीरीज खत्म होने वाला है। लेकिन इसके वजह से मैंने हंसा। लेकिन क्या हुआ? आपको इसी प्रकार का पाप आज मिलने वाला है। इसे याद करके मैंने रोया करके बता दिया। देखिए बच्चों, कितना खतरनाक है। और मल्लिका माँ में देवी के साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। मल्लिका देवी भी बताते हैं, एक बकरी का गला अपने हाथ से काट डालकर मार डाला पार्टी के लिए, कुछ पार्टी करने के लिए। जितना लोम है बकरी के शरीर पे, उतने बार बकरी बनकर गला काट डालने की वजह से मर गया। ऐसी स्टोरी आती। तो ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए ना भगवान बुद्ध जी बच्चों घर पर रहने वालों को मना किया ना, 5 चीज करने के लिए मना किया ना। कौन सी 5 चीज बच्चों? कभी भी नहीं करना करके मना किया। सिर्फ 5 चीज। बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, लेकिन 5 चीजें नहीं कर सकते। वो क्या है बच्चों? प्राणी हत्या करना, इसके बाद चोरी करना, काम व्यभिचार करना, इसके बाद झूठ बोलना, नशा करना। ये 5 प्रकार के पाप इतना बड़े हैं, इसलिए भगवान ने मना किया। देखिए अभी ये 5 में से पहला के बारे में बात करें, कितना खतरनाक है। इसलिए बच्चों कभी भी ये 5 चीज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कितना नाच सकते, गा सकते ना, खाना पीना खा सकते, जॉब कर सकते, पैसे कमा सकते, कुछ भी कर ही सकते, इधर उधर घूमने के लिए जा सकते हैं, नहीं ना, स्विमिंग कर सकते, नाच सकते, कुछ भी कर सकते, स्पोर्ट्स कर सकते। लेकिन ये 5 चीजें जीवन में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका नतीजा, उसका फल वो खतरनाक है। इसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा, बरोबर, ये तो मुझे पता चला ना, आज तुम्हें मैं नहीं मार डालूंगा, पूरा रक्षा करूंगा, आपको कुछ कुछ होने नहीं दूंगा करके ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण अच्छा है या बुरा है? चीज पता करने के बाद वो जल्दी सुधर गया, जल्दी वो अपने पाप रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका रक्षा करूंगा, मुझे ये कुछ पता नहीं था पहले। बकरी ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे रक्षा करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, ये सुरक्षा बहुत छोटा सा है, मेरा कर्म बहुत बड़ा सा है। आज मेरी मृत्यु को रोकने वाले कोई नहीं है इस दुनिया में। कितना भी मेरा रक्षा करे, लेकिन मुझे मृत्यु से बचा नहीं सकते, क्योंकि मेरा कर्म बहुत भारी है करके उसने कहा। देखिए बच्चों, रक्षा करने के लिए लोग तैयार होते समय भी रक्षा नहीं कर सकते, अगर हमारे पीछे वो प्राणी हत्या की पाप कर्म है तो। इसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण ने सभी लोगों को कहा उसका रक्षा करो। अभी ब्राह्मण में सभी शिष्य लोग उसे ले जाकर वो घास खाने के लिए कहाँ पर भी रहने दे दिए, लेकिन उनके आजू बाजू सभी लोग खड़े होकर अभी पूरा रक्षा कर रहे थे, कोई उसे नहीं मार डाले करके। देखिए बच्चों, दिन में बादल नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक एक बिजली गिरी, पत्थर पर लग गया, पत्थर का एक टुकड़ा अलग हो गया, वो टुकड़ा आकर एक तलवार जैसा टुकड़ा आकर उनका गला टुकड़े से काट डाला। उसी जगह पर गला काट डालने की वजह से ही मर गया। उस समय उस नजदीक एक पेड़ था, पेड़ पर वास करने वाला एक देवता था। देवता सभी लोगों के सामने प्रकट हुआ, प्रकट होकर आसमान में बैठकर सभी लोगों को धर्म प्रवचन देने लगा कि देखिएगा ये पाप का फल,
कितना भी सुरक्षा करने की कोशिश करते, रक्षा की कोशिश करते, फिर भी रक्षा नहीं कर पाया। पाप का फल इतना बाहरी है, गहरी है करके धर्म बताए। इसलिए उन्होंने एक गाथा बताया। तो ये प्राणी, ये सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है तो कि जन्म लेना दुख है एवं प्राणी हत्या करना भी दुखप्रद है करके लोगों को मालूम है तो कभी भी लोग प्राणी हत्या नहीं करते हैं, देवता ने कहा। क्यों प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए? प्राणी हत्या करने के पाप कर्म से कभी भी सुख सुख नहीं, अपने हाथ से वो किसी को नहीं मार डालना चाहिए। हाँ, तो ऐसे करके देवता धर्म प्रवचन दे दिया। ये धर्म प्रवचन सुनकर हमारे भगवान बुद्ध बताते थे, उस समय बहुत सारे लोग ये ये चीज के बारे में सबको अभी पता चलता है ना, बाद में कहानी के रूप में। तो ये पता करने के बाद बहुत सारे लोग घटना के साथ देवता भी प्रकट हुए, धर्म प्रवचन दे दिए। सब पता करने के बाद बहुत सारे लोग प्राणी हत्या करने से विरत हुए। इसके वजह से बहुत सारे लोग देवलोक में जन्म लिए हैं करके भगवान ने कहा। तो भगवान ने कहा उस समय वो जो वृक्ष देवता थे वो कौन थे? तथागत भगवान बुद्ध जी। उस समय भगवान बुद्ध जी, बोधिसत्व जी वृक्ष देवता बनकर जन्म लिए थे। ऐसे करके इसके अलावा वो दूसरे लोग कौन है करे भगवान ने नहीं कहा क्योंकि उनके सामने अभी नहीं है वो लोग। सामने है तो बता सकते ना, अभी कोई अभी सामने नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध जी है उस स्टोरी से आने वाले। तो इसीलिए देखिए बच्चों, ये भी एक सुंदर सी जातक स्टोरी है, उससे बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। तो इसलिए प्राणी हत्या करना कभी भी हमारे लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को इस प्रकार के सुंदर धर्म सुनकर सभी प्रकार की खुशियों को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु। नमो बुद्धाय।